तो दोस्तों, कल हमारी बेसिक मैथ की पहली वीडियो थी और आज उसका सेकंड पार्ट है और जिसमें कुछ कल छूट गया था वो आज हम कवर करेंगे। जिसमें हमारा छूटा था दशमलव से रिलेटेड वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड और घातांक। ये 5 टॉपिक छूटे थे 4। ठीक, आज उनके बारे में बेसिक तरीके से सीखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने दशमलव से रिलेटेड बताया, अब दशमलव में 4 टॉपिक जुड़े हैं: जोड़, घटाना, गुना, भाग। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम जोड़ से करेंगे। तो हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, ठीक, इसको इतने में जोड़ना है। क्या है? 589.203 को ऐड करना है, जोड़ना है किसमें? 236.5 में। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि दशमलव एक अंक बाद यहाँ है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है। तो हमें क्या करना होता है? इसके बराबर जितने अंक, दशमलव के जितने बाद अंक हैं, हमें इसको भी दशमलव के बाद उतने ही अंक को लिखना होता है। और आपको पता है दशमलव के बाद कोई अगर जीरो है, अगर संख्या बीच में जीरो आता है तो उसको ऐड करेंगे, लेकिन दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है उसको बाद हम जीरो लिखते हैं तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसे जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा डबल जीरो नहीं है। अब बताइए, इसको 0.5 पढ़े या 0.500 पढ़े, कोई फर्क होगा? नहीं फर्क होने वाला। तो हम ऐसे लिख के बराबर कर ली। अब इसको सीधा सीधा आप जोड़ लीजिए। इसका क्या आएगा? 3 आएगा, 0 आएगा, 5 2 7। अब देखिए दशमलव कितना है, दशमलव से चिपका दीजिए। 9 6 15 होता है। कितना? 9 6 15। अब हासिल वाला जोड़ आपको बताया था पहली वीडियो में। अब हासिल एक बच गया, एक को हम ऐसे साइड में लिख लेंगे। ठीक, 8 3 11, 11 एक कितना हो गया? 12। 8 3 11 एक 12 और हासिल फिर से क्या बच गया? हासिल हमारे पास फिर एक बच गया। अब एक को इसमें ऐड कर लेंगे। अब 5 2 7 और 7 एक कितना हो गया? 8। ये आपका आंसर बन गया। क्या हो गया? ये आपका उत्तर बन गया। है ना आसान दोस्तों? अब ऐसे दूसरा वाला करके देख लेते हैं। हमने क्या, ये पहले दशमलव जीरो नहीं था, हम फिर से जीरो लगा के इसकी वैल्यू कोई चेंज होने वाला नहीं, मतलब इसके मान में जीरो बढ़ाने से कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। जब परिवर्तन होने वाला है नहीं तो जीरो बढ़ा सकते हैं, हमने बढ़ा दिया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 0 0 तो हो गया और 7 3 10। अब हासिल कितना बच गया? हासिल हमारे पास फिर से एक बच गया है। अब दशमलव को इसे चिपका देंगे। अब 5 2 7, 7 एक कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। अब ये हासिल क्या हो गया? खत्म हो गया। हासिल खत्म हो गया, हमने उस हासिल को ऐड कर लिया नेक्स्ट वाले एडिशन में। ठीक, अब कितना? 3 1 4 और 9 का कुछ है नहीं, 9 को सीधा यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। ये आपका दूसरा आंसर बन गया, दूसरा उत्तर भी आ गया आपका। और ये रहा पहला उत्तर आपका। है ना आसान दोस्तों? अब ये बात करते हैं तीसरा। अब तीसरा दोस्तों क्या हमने बताया था? तीसरा है आपका घटाना। अब तीसरा क्या है? घटाना। अब घटाना भी सेम ऐसे करना है। अब देखिए 6 में से 0 जाएगा तो क्या होगा? 6 में से 0 घटेगा तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो 6 को ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अब 1 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दशमलव ऐसे है, दशमलव को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब ये रहा 2, 2 में से 8, 2 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? इस बाजू वाले से एक उधार लेंगे। हम क्या करेंगे? बाजू वाले से एक उधार लेंगे। जब हम एक उधार लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि 2 बाजू वाले से एक उधार लेंगे तो ये 3 बन जाएगा। 3 नहीं होता, उसके बाजू में एक ऐसे उतर आता है। जैसे हमने ये लिख दिया, 1 लिख दिया। अब कितना? ये हो गया 12। अब 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा। ठीक, लेकिन जब ये एक गया यहाँ पे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे तो 6 बचेगा। यहाँ पे 6 बच गया। अब 6 में से घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। 6 में से घटेगा कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये 5 को ऐसे सीधा उतार लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये आप ऐसे मिटा सकते हैं। ठीक, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिया। ठीक, एग्जाम में ऐसा करना नहीं होता है। आप 1 से हैं, 2 से हैं, किसी भी चीज रिलेटिव में सीख सकते हैं। ठीक, ये अभी छोटी छोटी मतलब शुरुआत अभी 0 से है। अभी आने वाली परीक्षाओं में दशमलव के जोड़ भी आ जाते हैं, बॉड मास में, सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में, ऐसे बहुत सारे आते हैं टॉपिक जिसमें दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन, जोड़, घटाना, गुणा और भाग भी आता है। लेकिन उसके लिए सीखना जरूरी है, तो सीख ही रहे हैं अभी हम। ठीक, सीख रहे हैं, गलत होगा कोई बात नहीं, सीख रहे हैं ना। सीखने में तो गलती होती है। अब 2 में से 3 नहीं घटेगा। 2 में से 3 क्या होता है? नहीं घटता है। तो हम क्या करेंगे? इस बाजू वाले से उधार ले लेंगे। इस बाजू वाले से उधार ले लेंगे। ठीक है, ठीक, ये रहा 12। ये क्या बन जाएगा? ये 12 बन जाएगा। यहाँ पे क्या है? 0 हो गया। ये हो गया 12 में 3 या कितना है? 9।
कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे तो 0 हो, मतलब ये है 1 है यहाँ पे, लेकिन हमने तो समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, तो यहाँ पे 0 बच गया है। अब 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, 0 में से तो 1 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस बाजू वाले से फिर उधार ले लेंगे, इस बाजू वाले से फिर उधार लेंगे। अब कितना बच गया, यहाँ पे कितना बन गया, 10 बन गया, यहाँ पे कितना बन गया, 10 बन गया। अब 10 में से 1 आसानी से घट जाएगा, फिर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, अब ये कितना बचा है, यहाँ पे तो 5 बच गया, यहाँ पे तो अब 5 बचा है। अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 आ जाएगा, अब 0 में से 0 जाएगा 0, अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, कितना, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो गया। तो ये रहा हमारे घटाने वाले का आंसर, ये दोनों घटाने वाले के आंसर है, ये दोनों जोड़ने वाले के आंसर है। ठीक, हमने घटाना सीखा। अब बात करते हैं गुणा की, क्या है, अब गुना वाला पे सीख लेते हैं ना, गुना भी आसान है दोस्तों। ठीक, अब बात करें गुणा, गुणा कैसे करते हैं। हमने जैसे इसके पहले वाले वीडियो में नॉर्मली गुणा कर लेते थे, जैसे 15 गुणे 6 कर लेते थे, 15 गुणे 6 कर लेते थे, कितना आएगा, 5 6 के 30, हासिल लगा 3, छात्रिक इसमें 6 कम 6, इसमें करेंगे 6 कम 6 और 6 3 9, ऐसे कर लेते थे, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते थे ना। अब बात करते हैं दशमलव वाले की। दशमलव वाले में क्या होता है, जैसे दोस्तों ऐसी को बढ़ते 15 का दशमलव में 1.5 को किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, कितने से, 1.5 को किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है। तो हम ऐसे कर, अब दशमलव को आप भूल गई, क्या है, आपको दशमलव याद नहीं रखना है कि दशमलव है, इसका गुणा कैसे करेंगे। आप दशमलव को जब गुणा करते रहें तब भूल जाइए, दशमलव को हम बाद में कंसीडर कर लेंगे कैसे कराना है, वो चीज सीखना है अभी आपको। अब क्या, 5 6 के 30, हासिल कितना आया, 3 आया, 6 कम 6 3 9। अब देखिए दोस्तों, दशमलव है कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, कितने, राइट साइड से, यहाँ से 1 अंक के बाद हम 1 अंक के बाद ऐसे दशमलव चिपका देंगे, ये आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर हो गया। 15 6 का 90, 1 अंक के बाद दशमलव, हमने 1 अंक के बाद दशमलव को लगा दिया। अगर इसी में दोस्तों कैसे होता, 15 0 6 गुने 3 से करना होता है, और दशमलव हमारे पास कहाँ, यहाँ होता और यहाँ भी दशमलव होता, ऊपर भी दशमलव होता और नीचे भी दशमलव होगा। तब हम कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया कि दशमलव को शुरुआत में काउंट नहीं करना है, दशमलव को भूल जाइए एग्जाम टाइम, क्या दशमलव को इस समय आप भूल जाइए, सिर्फ गुना कीजिए आप। 3 से करेंगे, 6 में 3 6 18, हासिल कितना आया, 1 3 0 0, अब 0 में 1 ऐड करें कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो हासिल है वो खत्म हो गया। अब पंक्ति है 15, हासिल कितना बच गया, 1 फिर बच गया, 3 1 कम 3 3 1 4, ये हो गया। ये हमारा जो गुना था, हमने दशमलव को छोड़ के किया, इतना आया। अब दशमलव की बात आती है, दशमलव हमें कहाँ पे चिपकाना है। अब देखिए कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद 1 दशमलव है और 3, मतलब कितने, 1 2 है और नीचे 1 3। हमें जितनी संख्याएं में गुणा करना है, दशमलव को सब में काउंट कर लेना है, मतलब क्या, जितने भी दशमलव है, जैसे अभी ऊपर 2 है, 1 अंक 2 अंक, और नीचे कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, इतने 3। अब टोटल कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, हम दशमलव को यहाँ पे चिपका देंगे, कितने, 3 अंक के बाद हम दशमलव को चिपका दिए। यही हमारा क्या बन गया, इसका उत्तर बन गया, क्या हो गया, इसका उत्तर बन गया। अब और बड़ी भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे आप 100.503 गुणे 1.7, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं ना। दशमलव को यहाँ पे 3 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद है। ठीक, अब आप सीधा सीधा पहले गुणा कर लीजिए, 7 3 21, हासिल कितना आया, 2। अब 7 0 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 बन जाएगा। अब हासिल क्या होगा, खत्म हो गया। अब 5 7 35, हासिल कितना बच गया, 3 बच गया, हासिल कितना बच गया, 3 बच गया। अब इसमें करेंगे 7 0 0 और 3 0 3 है, तो इनको ऐड कर लेंगे, फिर 0 में करेंगे 0 7 से 0, अब 7 1 कम 7, ये हमारे 7 का गुणा करने के बाद इतना आया है। अब बात भी आई कि अब बात आ गई हमारे पास 1 के गुणा करने की। तो हमने पहले ही वीडियो में बताया है, अगर किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो उसमें उसके मान में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, परिवर्तन होगा नहीं। और गुणा करने में हम कहा जब दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, इस वाली संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, इस वाली संख्या के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, और उसके राइट साइड 1 अंक छोड़ के लिखेंगे, 1 अंक छोड़ के हम यहाँ से लिखेंगे। अब 3 1 कम 3
और 1 0 0, 5 1 5, फिर 1 0 0, 1 0 0 और 1 1 1। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम ऐड करते थे, इसके बाद हम संख्या को ऐड करते थे। अब इसके नीचे कुछ है नहीं, एक को ऐसे लिख लेंगे, 3 2 5 ऐसे लिख लेंगे, 5 0 5 ऐसे लिख लेंगे, अब 5 3 8 ऐसे लिख लेंगे, और 0 0 ऐसे लिख लेंगे, 7 0 जोड़ेंगे 7 आएगा, 1 1 कम 1 आ जाएगा। ठीक, हमारा जोड़ कितना आ गया, इतना आ गया है। अब बात आती है दशमलव, हमें दशमलव कहाँ चिपकाना है। अब काउंट कर लेते हैं दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। एक दशमलव तो यहाँ भी तो था, 3 1 4 अंक के बाद हम 4 अंक चिपका देंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। 4 अंक के बाद हम यहाँ चिपका देंगे, और इसका आंसर ये हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर ये हो गया। तो दोस्तों था ना बहुत आसान, जोड़ घटाना गुना सीख लिए। अब बात कर लेते हैं भाग की। ठीक, भाग भी बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, ऐसे ही भाग भी है। छोटी छोटी चीजें दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। जैसे भाग देना है, 3 से भाग देना है कितने में, 3 से भाग देना है दोस्तों 15 में। कितने में, 1.5 में भाग देना है, 1.5 में भाग देना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, एक में भाग जाएगा नहीं, एक में 3 से अगर एक में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, एक में भाग देंगे नहीं जाएगा। अब देखिए, अब 5 है, पूरा जाएगा, 3 5 15, ये 15 ऐसे कर लेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, कट गया। अब बात आती है दशमलव लगाने की। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद है, हम 1 अंक के बाद ऐसे लगा देंगे, 1 अंक के बाद लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं, अगर हम इसका इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए, आना चाहिए ना। तो अब कर लेते हैं, 0.5 गुणे 3, 3 5 15 ऐसे लिखिए। और कितने अंक के बाद है दशमलव, 1 अंक के बाद है, तब 1 अंक के बाद लगा दिए। अब देखिए ये चीज यहाँ आया, तो मतलब हमारा उत्तर सही है। क्या है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, हमने क्या चारों चीज सीख ली। अब बात करते हैं दोस्तों वर्गमूल और घनमूल की। वर्गमूल और घनमूल की, दोस्तों वर्गमूल के लिए हमने संख्या लिखी है ताकि आसानी से बन जाए। तो पहला क्या लेते हैं दोस्तों, वर्गमूल निकालना, जैसे 324 का, ये वर्गमूल का सिंबल है। और दूसरी संख्या क्या है, 729 की, ये रहा वर्गमूल का सिंबल। ठीक, वर्गमूल में है तो हमें क्या बनाना होता है, पेयर बनाना होता है। कितने का, 2 का पेयर बनाना होता है, मतलब 2 अंकों का पेयर बनाना होता है। तो हम ऐसे कर लेंगे, इसका गुणनखंड विधि से करेंगे, 324। ठीक, अब करेंगे दोस्तों कितने से, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब करेंगे कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से करेंगे दोस्तों 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, आया। अब पेयर बनाना होता है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। जब पेयर बन चुका है, सभी पेयर में से एक एक अंक ले लेना है। अब इसमें से कितना लेंगे दोस्तों, इसका 2 ले लेंगे, इसका 3 ले लेंगे, इसका 3 ले लेंगे, सबका गुणा कर लेना है। 3 3 9, 9 दूनी 18, कितना आया, 18। इसका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, 18, ये आंसर हो गया। अब बात करें 729 की, 729 किसका वर्ग है, करके देखते हैं दोस्तों। 729 किससे कटेगा दोस्तों, पहला नंबर तो 3 से काट के देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 से कट गया, 3 3 7 21, 3 8 24, 3 1 3, 3 से करेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से करेंगे 3 9 27, 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, 3 से करेंगे 1 आया। पेयर बना लीजिए, 1 2 3, इसका एक 3 लेंगे, इसका एक 3 ले लेंगे, इसका 3 ले लेंगे, सबका क्या करना होता है दोस्तों, मल्टीपल करना होता है। 3 त्रिका 9, त्रिक 27। ठीक, इसका वर्गमूल कितना आया दोस्तों, 27 आया। आपने सीखा वर्गमूल कैसे करना है। अब बात करें दोस्तों इसके शॉर्ट ट्रिक की, अब बात करें इसके शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाना है। ठीक, जैसे हमने लिया था 324,
324 हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, तो वर्गमूल में ये चीज याद रखनी है कि इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब 2 का करेंगे, जैसे 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 आएगा। और किसमें आएगा, 8 8 करेंगे तब आएगा। 8 का करेंगे और तो दोस्तों कितना आया, 64 आया। अभी यूनिट 4 है, इसमें भी 4 है। अब इसका जो वर्गमूल बनेगा, या तो लास्ट में इसका कितना आएगा, 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो हमने वर्गमूल में 2 पेड़ ले लिए। अब बचा कितना है, 3। अब बचा कितना है, 3। अब 3 से छोटा कौन सा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1 कम 1, कितना, 1 1 कम 1 लिए। अब एक देखिए 3 क्या है, 1 मतलब 3 का 1 से ज्यादा है। 3 क्या है, 1 से ज्यादा है। तो हम क्या ज्यादा वाले ले लेंगे, ये रहा ज्यादा वाला, इसके वजह से 1 18 बन गया। था ना बहुत आसान। अब जैसे ये था 729, 729 का देखते हैं दोस्तों, 729। अब ये 9 किसके वर्ग में आएगा, 9 किसके वर्ग में आएगा, या तो 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा, या तो 7 का करेंगे तब 7 7 49। ये देखिए यहाँ दोनों 9 आया। अब किसके में आ सकता है, या तो 3 के आएगा या तो फिर 7 के आएगा। 3 में आएगा या तो 7 में आएगा। हमने ये 2 चीज लिया, इसका कट गया। अब बचा है 7। अब 7 के नीचे कोई भी संख्या है, इसका वर्ग करेंगे 7 से कम आए। तो 2 का करेंगे 2 दूना 4, 3 का करते हैं 3 3 का 9, जबकि 7 से ज्यादा हो जा रहा है, हमें 7 से कम ही लेना है। 7 से कम लेंगे 2 का करेंगे 2 दूना 4। अब देखिए 4 जो है 7 से क्या है, कम है, मतलब 4 जो है 7, मतलब ये 7 जो है 4 से ज्यादा है। ये 7 जो है 4 से ज्यादा है। जब ज्यादा है तो हम ज्यादा वाला ले लेते हैं ना, ये वाला। ये रहा 27, ये बन गया आंसर। था ना आसान। हमने वर्गमूल सीख लिया। अब बात करें घनमूल की। घनमूल सीखा निकालना सीख लेते हैं दोस्तों। घनमूल के लिए दोस्तों 2 संख्या में ली है, जैसे आसान आसान 216, और घनमूल का सिंबल है था 3 लगा होता है, और कितना है 512, यहाँ पे 3। ठीक, अब क्या करना होता है, अबे जब वर्गमूल का निकाल रहे थे इसमें 2 का पेयर बना रहे थे, क्योंकि इस यहाँ पे कड़ी में 2 छिपा हुआ था। अब घनमूल निकाल रहे हैं, यहाँ पे 3 छुपा हुआ है, हम 3 का पेयर बनाएंगे। वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते थे, ये चीज समझ में आ गई। अब 2 का 16, 216 कैसे करते, 2 से काटते हैं दोस्तों, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 8 16। 2 से काटेंगे दोस्तों 2 पंचे 10, 2 चौक 8। 2 से करेंगे दोस्तों 27 दूनी 54, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 3 से करें, 3 9 27, 3 से करें 3 तिक्का 9, 3 से करें 1 आया। ठीक, अब पेयर बना लेते हैं, 3 3 का पेयर बनाएंगे, इसमें से 1 अंक ले लेंगे, और गुणा लगा दे, इसमें से 1 अंक ले लेंगे। कितना है, 3 दूनी 6। इसका घनमूल कितना आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। था ना आसान, है कि नहीं आसान, बहुत बहुत ही इजी है दोस्तों। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको कठिन ही लगेगा, जब सीख लेंगे तब आसान हो जाएगा। 512 का देखते हैं दोस्तों, 512 2 से करते हैं दोस्तों, कितना आएगा, 2 दूनी 4, एक इसमें जाएगा, ये 11 बन जाएगा, 2 पंचे 10, फिर एक जाएगा 2 छः 12। 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। 2 से करेंगे 2 छः 12, 2 चौक 8, 2 32 दूनी 64, 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से करेंगे दोस्तों 2 1 कम 2, 2 8 से 16, 2 छंग 12। 2 से करेंगे दोस्तों 2 8 16, 2 से करें 2 2 चौको 8, 2 2 2 कट गया, 1 आ गया। अब पेड़ बना लेते हैं दोस्तों, 1 2 और 3। इसका 1 अंक ले लेंगे, इसका 1 अंक लेंगे, इसका 1 अंक लेंगे, और सबका क्या करना है, मल्टीपल करना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, कितना आ गया दोस्तों, 8। अब इसका घनमूल कितना आया दोस्तों, 8। था ना आसान दोनों। वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख लिए। हमने वर्गमूल तो निकालना सीखा है, मतलब ट्रिक भी तो बता दी वर्गमूल की, कैसे निकालना है वर्गमूल। किसी दिन बताएंगे, लंबी वीडियो होगी, वर्गमूल, वर्ग कैसे निकालना है, घन कैसे निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और घनमूल सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक पे होगी वीडियो, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब बात करें गुणनखंड की। गुणनखंड कैसे निकालेंगे,
गुणनखंड के लिए दोस्तों संख्या लेते हैं हम दोस्तों 512, 512 और क्या है 256 है, और तीसरा क्या है 189। ये अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही में है। ठीक, 512 का निकालना है 512, ऐसे कर लीजिए जैसे आप निकालते थे, एलसीएम भी निकालते थे, एचसीएफ भी निकालते थे, वैसे ही करना है आपको। क्या करना है, 2 से काट दीजिए पहले, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से करेंगे दोस्तों 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से करेंगे दोस्तों 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 से करेंगे दोस्तों 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से करेंगे 2, 2 1। अब इसका करेंगे दोस्तों, सबका ऐसे लिख लेना है, क्या है इसका गुणनखंड ऐसे ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका गुणनखंड हो गया। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ठीक, 512 को ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 9, ये इसका क्या हो गया, ये 512 का गुणनखंड है। या तो आप ऐसे इतना लिख दीजिए, या फिर आप 2 की पावर 9 करके ऐसे ऐड लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें 256 की, 256। अब देखिए 256 के लिए दोस्तों ऊपर में मिटा दें, 256 हमारा दिख रहा है ना, 256 हमारा तो ये दिख रहा है। अब क्या हुआ, एक ही पावर तो कम हुई, तो एक पावर हम फिर से कम कर देंगे यहाँ से, और यहाँ भी एक कम कर देंगे, कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 256। ये बन गया गुणनखंड, था ना आसान। अब बात करें 189 की, 189 की करते हैं दोस्तों, तो 3 से काटें, 3 3 छंग 18, 3 तिक्का 9, 3 से काटते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7, ये हो गया। अब इसका गुणनखंड क्या बन जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 189। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे आप ऐसा करते हैं 3 की पावर 3 गुणे 7 बराबर 189। ठीक है, हमने गुणनखंड सीखा। अब बात करें घातांक। घातांक के लिए दोस्तों हमने 3 या 4 क्वेश्चन लिए हैं, वो भी आप सीख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से। घातांक में पहला क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5। दूसरा ले लेते हैं जैसे 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 2। तीसरा लेते हैं क्या है, 3 की पावर 2 की पावर 2। और चौथा लेते हैं दोस्तों 5 की पावर 2 पावर ऑफ 6। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, हम कैसे करें, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको क्या बताया, अगर आम आम रहे तब जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे आम आम तो है नहीं, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2, इतना कर सकते हैं आप। इसमें ये चीज दोनों निकाल लीजिए ना, यहां से निकालेंगे, अगर 2 की पावर 3 इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस ये भी तो खत्म हो गया, 1 गुणे 2 दूनी 4, ये बन गया, 4 1 5 हो जाएगा, 5 गुणे 2 की पावर 3 कर लीजिए ना, 5 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बराबर आ गया 40। इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इतना आया, बाकी इस चीज को ऐसे छोड़ दीजिए, 2 की पावर 5 है ऐसे लेते हैं। ठीक, 2 की पावर 3 बार लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, आप 8 ऐसे लिख लीजिए, प्लस 2 की पावर 5 है, 5 बार लीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब जोड़ दीजिए, 32 8 40,
आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तरीका सेम है, मतलब तरीका आपको इजी बनाना है। क्वेश्चन को कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर एग्जाम में कितना शार्पली आप सोचते हैं, ये चीज मायने रखता है कि हम क्वेश्चन को कैसे आसान बना लें। आने तो क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। आपको पता है दोस्तों, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान हो। आधार हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तब जोड़ दीजिए। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 + 2 कितना है, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 एग्जाम में या तो ऐसा ये आंसर बन जाएगा, या फिर आप इसके आगे कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी ये 128, ठीक, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 128, ये आपका आंसर बन गया। या तो आप ऐसे इतना करके छोड़ दीजिए, या फिर इतना करके छोड़ दीजिए, दोनों ही आपके कंडीशन में सही है आंसर, ठीक। अब बात करें इसकी। अब इसकी बात कर लें दोस्तों, इसका क्या होता है। इसका होगा दोस्तों, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। अगर इस टाइप का देता है तो 3 का है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, फिर अब ये देखिए स्क्वायर है, अब स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 का 9, 9 9 81, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। अब आप देखिए इसमें भी ऐसा, लेकिन इसमें अलग है, इसमें अलग है। इसमें क्या कर सकते हैं, 5 का कोष्टक हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा, 2 गुणे 6, 5 की पावर 12 आप है, ये आंसर बन जाएगा। ये चीज आंसर बन जाए, उत्तर बन जाएगी आपको। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये नीचे है तो नीचे से पहले सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करें, 3 3 का 9, 9 का स्क्वायर लगाते हैं 81 बन जाएगा। इसका क्या, इसका ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा है तो आप ऊपर से नीचे सॉल्व कर, इसमें ऐसा है तो नीचे से ऊपर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी आपको कॉन्सेप्ट सवाल इजी लगे हों या समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।